आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। हमारी गोदी मीडिया के पास आज कोई काम नहीं है और वो काम इसलिए भी नहीं है क्योंकि उन्हें देश में जो कोरोना से हालात हो रहे हैं वो दिखाई नहीं दे रहा। जहां न्यूयॉर्क टाइम्स चीख चीख करके ये बता रहा है कि इस बार कोरोना काल में 42 लाख लोगों की मौतें हुई हैं कोरोना से, तो हमारा गोदी मीडिया चिल्ला रहा है नहीं साहब, न्यूयॉर्क टाइम्स जो है वो झूठ बोल रहा है, 3 लाख मौतें हुई हैं। इन तमाम चीज़ों को छुपाने के लिए आज एक नया पैंतरा जो टेलीविज़न पर देख रहा हूं मैं, वो खासतौर पर ये कि ममता बनर्जी ने की बदतमीजी। ममता बनर्जी को सबक सिखाना है ज़रूरी। मोदी जी को उठाना पड़ेगा कोई खास कदम जिससे ममता बनर्जी की जो अकल है वो आ जाए ठिकाने। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आज देश के प्रधानमंत्री के सामने बंगाल चुनाव के बाद पहली बार ममता बनर्जी आमने सामने थी। और जब ममता बनर्जी आमने सामने आई तो जिस डेयरिंग अंदाज के लिए ममता बनर्जी जानी जाती हैं वो गोदी मीडिया को अखर गया, वो भारतीय जनता पार्टी को अखर गया और देश के प्रधानमंत्री को भी अखर गया। और जब ये अखर गया तो बंगाल के लोगों की एक अलग छवि दिखाने की कोशिश की जा रही है, साथ ही साथ ममता बनर्जी की एक अलग छवि पेश की जा रही है। आप भी सोच रहे होंगे कि आज आखिरकार ऐसा क्या हुआ है, तो आपको उस मुद्दे के ऊपर लेकर के चलता हूं जो आज घटना घटी है। आपको बता दें, ममता बनर्जी का 30 मिनट तक आज देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी इंतजार करते रहे। शुभेंदु अधिकारी के बैठक में बुलाए जाने से थी नाराज और ममता बनर्जी जब 30 मिनट के बाद मीटिंग में पहुंची तो किस अंदाज से वो बाहर निकली हैं ये भी लोग जो है चर्चा कर रहे हैं। जहां लोग ममता बनर्जी की इस अदा की तारीफ कर रहे हैं क्योंकि जहां सत्ता के रसूखदारों को ये लगता था कि वही सर्वसर्वा हैं और उन सर्वसर्वा को आईना दिखाने का काम जो किया है आज ममता बनर्जी ने किया है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में यास तूफान की तबाही के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक समीक्षा बैठक बुलाई थी। इसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी बुलाया गया था लेकिन वे नहीं पहुंची। प्रधानमंत्री मोदी भी 30 मिनट तक उनका इंतजार करते रहे। इस बैठक में पीएम मोदी के साथ राज्यपाल धनखड़ भी मौजूद थे। बताया जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी को भी बैठक में बुलाया गया था और इस बात से ममता बनर्जी नाराज थी। एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक ममता बनर्जी और राज्य के मुख्य सचिव उसी परिसर में मौजूद थी, लेकिन वे आधा घंटा बाद आई और कुछ पेपर्स देकर तुरंत चली गई। उन्होंने कहा कि अगली मीटिंग का शेड्यूल है और उन्हें वहां पहुंचना है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने कहा कि हमें नहीं पता कि दीघा में भी कोई मीटिंग है। उन्होंने कहा कि मैं कलाई कुंडा गई और पीएम मोदी को रिपोर्ट दी, उनसे सुंदरबन और दीघा के विकास के लिए 20,000 करोड़ रुपए की मांग की है। मैंने कहा कि राज्य के अधिकारी मुझसे मिलना चाहते हैं, इजाज़त लेने के बाद मैं वहां से चली गई। आपको बता दें कि इस बैठक के बाद पीएम मोदी हवाई सर्वेक्षण पर निकल गए। ममता बनर्जी ने भी कहा कि वे कल यास प्रभावित इलाकों में हवाई सर्वेक्षण के लिए जाएंगी। आपको बता दें कि बंगाल विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद ये पहला मौका था जब पीएम मोदी और ममता बनर्जी आमने सामने मिले। हालांकि उन दोनों के बीच कुछ खास बात नहीं हो सकी। इससे पहले कोलकाता में विक्टोरिया पैलेस के उद्घाटन के समय ममता बनर्जी और पीएम मोदी एक ही मंच पर आमने सामने हुए थे। वहां भी कुछ ऐसा हुआ था कि ममता बनर्जी बीच में ही उठ करके चली गई थी। दरअसल अब बनर्जी भाषण देने लगी तो भीड़ में कुछ लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाने से उन्हें उकसाया और इससे चिढ़कर ममता बनर्जी वहां से निकल गई थी। पिछले दिनों जब प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअल माध्यम से जिला अधिकारियों से बात कर रहे थे तब भी ममता बनर्जी ने नाराजगी जताई थी। उन्होंने कह दिया था कि इस बैठक में किसी को बोलने नहीं दिया जाता, सारे मुख्यमंत्री पुतला बनकर के बैठे रहते हैं। तो इसी के साथ साथ आज जब आमने सामने ममता बनर्जी हुई तो ममता बनर्जी का जो एक एटीट्यूड है उस एटीट्यूड के चलते वो वहां पुतला बनने के लिए नहीं गई थी, ना कि पीएम मोदी के मन की बात सुनने के लिए गई थी। वो गई थी राज्य में यास तूफान के जरिए क्या
भीषण तबाही मची है, उस तबाही से कितना नुकसान हुआ है, प्रधानमंत्री जी को लेटर सौंपा और 30 मिनट का प्रधानमंत्री मोदी के इंतजार को 3 मिनट में तब्दील करके ममता बनर्जी वहां से निकल गई।